यूपी कॉलेज में छात्र की हत्या के बाद से जो यूपी कॉलेज के उस छात्र के जो साथी थे, जो यूपी कॉलेज के बाकी छात्र हैं, वो कल से ही अनवरत धरने पर यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये धरना कंटिन्यू क्यों है, क्या मांगे हैं? क्योंकि पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जो मुख्य आरोपी है जिसने हत्या की थी उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। तो गिरफ्तारी के बाद भी जब छात्र धरने पर बैठे हैं तो धरने पर बैठने का मुख्य कारण क्या है? ये धरना अभी भी जारी है छात्रों का, क्या मांग है? जी, लगातार जारी है धरना। मांग है कि जो विद्यार्थी एक्सपायर किया है वो बहुत ही कमजोर परिवार का था। उसके परिवार को तत्काल प्रभाव से आर्थिक सहायता दिया जाए। वो अपने परिवार का एकलौता था और उसके माँ बाप के भविष्य की लाठी बनने के लिए एक आर्थिक सहायता दिया जाए और उसके परिवार में एक नौकरी दी जाए जिससे कि उसके पिता और माँ का जीवन आगे का सकुशल बीत सके। और दूसरी मांग ये है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए ताकि उनको सजा जल्द से जल्द मिले। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। साथ ही साथ प्राचार्य की जो भूमिका है, प्राचार्य का यहाँ से स्थानांतरण कराया जाए क्योंकि प्राचार्य के खिलाफ छात्रों में बहुत बड़ा रोष है। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आज से नहीं, लंबे समय से छात्र प्राचार्य का विरोध कर रहे हैं। आज एक बड़ी घटना हो गई और घटना के बाद जिला प्रशासन भी जगा है। साथ ही साथ कल रात में जब डेथ बॉडी लेके विद्यार्थी आ रहे थे, उस बॉडी को उसके माँ बाप से मुलाकात कराने के लिए माताजी से, तो पुलिस प्रशासन द्वारा गिलट बाजार पे लाठीचार्ज किया गया जिसमें कई छात्रों को गंभीर चोट आई। कल रात को लाठीचार्ज हुई। रात में गिलट बाजार चौराहे पे आपको सीसीटीवी फुटेज भी मिलेगा। बेहतरीन बल प्रयोग किया गया है और उस पे कई छात्रों को चोट लगी है। एक छात्र का सर फटा है, छात्र यहाँ मौजूद भी है, उनके पीठ पे चोट लगी है, हाथ में चोट लगी है। कुछ इंस्पेक्टर थे जो रौस के भाव से गाली गलौज और मारपीट कर रहे थे। तो छात्रों की मांग है कि इंस्पेक्टर रामनगर जो हैं, जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किए, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाए। ये रामनगर थाने की तरफ से हुआ है। रामनगर थाने के थाना अध्यक्ष बिल्ला भी नहीं लगाए थे कि उनको कोई पहचान न पाए और हमारे छात्र संघ के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बदतमीजी करी, लाठी मारे, सर फटा है, गाली दिए माँ बहन की। एक तो छात्र खुद ही पीड़ा में थे। ये विद्यार्थी जो हमारे छात्र संघ के उपाध्यक्ष, अभी भी उनका जो पैंट है वो ब्लड में सना हुआ है और उस विद्यार्थी को पकड़ के लाठी मारने का काम किए। एक विद्यार्थी का सर फटा, एक विद्यार्थी के पीठ में और पैर में चोट लगी, हाथ में। वो विद्यार्थी सब यहाँ मौजूद भी हैं। ऐसे लोगों पे दंडात्मक और विधिक कार्रवाई की जाए। तो लाठीचार्ज पुलिस ने कारण कुछ पता चला क्यों? कुछ कारण है। हम लोग उसकी बॉडी को उसके माता पिता के यहाँ मिलाने लेकर जा रहे थे। उसी में जो रामनगर के थाना इंचार्ज साहब हैं, वो तुरंत लाठीचार्ज और गलत तरीके से, इतना दर्दनाक तरीके से बच्चों को मार रहे थे, लगता था कि हम लोग कोई अपराधी हैं। कितने छात्र घायल? लगभग 50-60 छात्र घायल हैं। 50-60 छात्र घायल हैं। जितने भी साथ में थे किसी को बख्शा नहीं गया, सबको मारा गया। बहुत दर्दनाक तरीके से सबको मारा गया। तो ये आप लोगों को उम्मीद थी कि इस तरीके का व्यवहार प्रशासन की तरफ? आप लोग तो खुद ही कल बहुत दुख में थे। देखिए, घटना होने के बाद हम लोग तो सुबह से ही ट्रामा सेंटर में बॉडी का पंचनामा कराने के बाद पोस्टमार्टम कराने के लिए सारी चीज़ें प्रक्रिया करके, जब उनके पिताजी के आने के बाद डेड बॉडी को हम लोग उसके घर ले जा रहा था, तो शिवपुर बाईपास पे जिस प्रकार से जिला प्रशासन द्वारा हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज की गई और जिसमें कई छात्रों को चोट भी आई है, और जो रामनगर के थाना अध्यक्ष है दुर्गा सिंह, उनके द्वारा हम लोग पे लगातार, मतलब जैसे हम लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं, छात्र नहीं अपराधी, इस तरह के हम लोग के तरह रवैया उनका था। तो आप लोगों की कोई बात आप लोगों के प्रिंसिपल से हुई? उनका तो पता ही नहीं चल रहा है। हमारे प्राचार्य जी अभी तक हम लोगों से कोई मिलने नहीं आया। वो है अभी कैंपस में कि नहीं, ये भी हमको जानकारी नहीं है। ये तो बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है ना कि कॉलेज का प्रिंसिपल ही गायब है, इतनी बड़ी घटना घट गई। जो भी ये घटनाएं घटित हुई हैं उसके केंद्र में प्राचार्य महोदय ही हैं।
कल आप जिस इस घटना तो कल से गए हाँ, प्राचार्य महोदय ही हैं। प्राचार्य महोदय ने एक ऐसा वातावरण बनाया है इस महाविद्यालय में कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और यहाँ के छात्र असुरक्षित महसूस करते हैं। कल ये इस लड़के की जिसकी हत्या हुई सूर्य प्रताप की, उसको चेचक हुआ था, वो घर पे था, उसको प्राचार्य महोदय ने बुलाया, सूचना देकर के बुलाया कि आप पर आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, और उस सूचना देकर के बुलाया और उसके बाद उसके साथ बदतमीजी किया उन्होंने, एक तरफा दबाव बनाया। लड़का मानसिक रूप से भी परेशान था और जब वहां से निकला तो उस पर उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इसमें पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्राचार्य की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि प्राचार्य की प्राचार्य का जो बिहेवियर है, जो प्राचार्य का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को उन्होंने एक तरीके से अराजकता का माहौल बना करके इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसका बहुत बड़ा नाम है उसको धूमिल करने का काम किया है। और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक बड़ी घटना हुई है और इसके मूल में प्राचार्य है। इसलिए हम लोग की पूरी मांग है कि प्राचार्य पर विधिक दंडात्मक कार्रवाई की जाए और उनका यहाँ से जल्द स्थानांतरण हो। जब तक स्थानांतरण नहीं होगा हम लोग धरने से नहीं उठेंगे। शिवपुर में बता रहे, शिवपुर बाईपास पर लाठीचार्ज भी हो गया। शिवपुर बाईपास पे पुलिस ने बदतमीजी की। जब पोस्टमार्टम हाउस से शव यात्रा निकल रही थी, हमारी ये इच्छा थी, ये जितने भी शव यात्रा में लोग शामिल थे, कि उसके परिजनों से मिलवाया जाए शिवपुर पे, और वहां पुलिस ने हाथापाई की और पुलिस ने वो की, उसकी छीना झपटी की और उस शव यात्रा में उस शव के साथ बदतमीजी की गई और लड़कों को लाठी मारा गया और लाठी मार करके उनको वहां से हटाया गया। और हम लोग फिर यहाँ से वो जो कुछ लोग धरने बैठे थे, यहाँ पर हम लोग आके धरने को हम लोग ने वो कर दिया, कंटिन्यू किया। और धरना हमारा शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा। हम कहीं इस तरह की गतिविधियों पे हम कल भी नहीं थे। कल आक्रोश में कुछ घटनाएं हुई होंगी जो तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आई हैं, तो आक्रोश में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। ये कोई पहली घटना नहीं थी। तो इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से, जब तक हमारी 5 मांगे हैं, 5 मांग आपको बता दिया गया है, 5 मांगे जब तक पूर्ण नहीं होंगी तब तक हम इस धरना को स्थगित नहीं करेंगे। चलिए, तो धरना कंटिन्यू रहेगा। छात्रों पर लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया। प्रिंसिपल को उनके पद से हटाया जाए, स्थानांतरण किया जाए, परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाए, परिवार में एक शख्स को नौकरी दी जाए और इस पूरे मामले की जांच जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले की सुनवाई हो और कठोर से कठोर दंड मिले जो आरोपी हैं। तो ये 5 मांग है। छात्र अभी भी कंटिन्यू धरने पर बैठे हैं। कल से ये धरना जारी है। छात्रों का आरोप है कि एक तो हमारा साथी छात्र चला गया, ऊपर से पुलिस लाठीचार्ज करके 50 से ज्यादा छात्रों को घायल कर देती है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH